हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि बुक के क्वेश्चन इससे बेहतर क्वेश्चन है, तो जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सबसे पहली चीज़, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एंड सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में। याद रखिए केल्विन में रहेगा तो 273 को माइनस कर देंगे। अगर 273 को माइनस करेंगे तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 273 को अगर प्लस कर देंगे सेल्सियस वाले में तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो देखिए ध्यान से, नेफ्थलीन बॉल जैसे सॉलिड में रहता है और सीधे सीधे वेपराइज हो जाता है, उसमें कुछ छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपका सीधे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विद लिविंग एनी सॉलिड, मतलब कोई सॉलिड नहीं छोड़ता है और ये इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। वी कैन गेट स्मेल परफ्यूम सिटिंग इनटू सेवरल मीटर्स अवे। ध्यान दीजिए, जो परफ्यूम होता है वो हाईली कंप्रेस्ड होता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है तेज़ी से वेपराइज्ड होता है। तेज़ी से वेपराइज्ड होने की वजह से वो उसका डिफ्यूजन प्रोसेस तेज हो जाता है, जिसके वजह से वो दूर तक फैलता है। डिफ्यूजन मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो तेज़ी से फैल जाता है। ओके, यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आपको पता है गैसेस के पार्टिकल के बीच के जो डिफरेंस फोर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा अधिक होता है, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आप इसको अरेंज कर लेंगे, पहले ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 100 है। तो ये लिक्विड के फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में भी रहेगा, रह सकता है, और लिक्विड में भी रह सकता है। 100 पे क्या रहेगा लिक्विड में, या तो वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई द आंसर। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड के फॉर्म में होगा। पता ही है कि रूम टेम्परेचर जो होगा वो एवरेजली माना जाता है 24 to 30 के बीच में, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। तो आयरन अलमीरा सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे होता है। तो रूम टेम्परेचर चूँकि आयरन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके वजह से रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। वाई इज़ द आइस 273 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन द वाटर एट अ सेम टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लेटेंट हीट का फैक्टर है। तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न की वजह से जो हीट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हीट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 273 केल्विन पे हीट लेटेंट हीट के फॉर्म में हीट जो होता है वाटर में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा कूलिंग प्रोसेस नहीं कर पाता है। और उसके कंपेयर में जो आइस होता है वो ज़्यादा कूल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन वही है सेम। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ द वेपोरेशन, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम। तो ऑब्वियस सी बात है स्टीम, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट के फॉर्म में, वेपर में लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी छिपी रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्न हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो है ABCD, इसमें डायग्राम के फॉर्म में एक डायग्राम हमने बनाया था जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ही इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म रहा। एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ था नहीं, आप साइड बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। तो पहला चैप्टर इसी के साथ NCERT के क्वेश्चन वो भी डिस्कस हो चुके हैं, जो भी इसमें टर्म्स दिए गए थे वो डिस्कस हो चुके हैं। और आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बुक से। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स, टेक केयर।